बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ऐसा लगता है सियासत के अंदर जो है वो ख़ुद का निज़ाम चल रहा है। ख़ुद का निज़ाम से मुराद ऐसा है कि कोई हाथ भी नहीं लगा रहा किसी चीज़ को और वो ऑटोमेटिकली हो रही है। जैसे कि अगर आप गाड़ी में बैठ जाएं, स्टीयर को छोड़ दें, गाड़ी खुद ही चलती जाए चलती जाए चलती जाए। जैसा कि ग़ालिबन ये मक्का के पास जो है वो जगह है जिसको वादी जिन कहा जाता है। वहाँ पे कहा जाता है कि आप गाड़ी ऐसे गुजारते हैं ना, तो मतलब आप अपनी एक्सीलेटर छोड़ दें तो वो गाड़ी खुद ब खुद जो है वो रेंगती चली जाती है। तो जैसे मानो कि कोई आदमी गाड़ी चला रहा हो, तो ठीक इसी तरह हमारा जो है वो सियासी निज़ाम भी चल रहा है। और अब सियासी निज़ाम जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो सियासतदानों के कंट्रोल में एज़ यूजुअल नहीं है, जैसा कि हमेशा नहीं होता। क्योंकि इस तरह की बाज़गश सुनाई देती है कि जी अब तो सब कुछ ही न्यूट्रल हो गया है, लेकिन जब चीज़ें नज़र आती हैं ना तो वो बिल्कुल बरक्स नज़र आती हैं। जैसा कि आप देखें कि जो अदालत ने भी रिसेंटली फ़ैसला दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, उसने पाबंद कर दिया परवेज़ इलाही को कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अब यहाँ पे कानूनी नुक्ता ये है कि एक तरफ जब पीडीएम जो है वो हटा रही है, अदम एतमाद की तहरीक वापस ले रही है, तो फिर अदालत कैसे कह सकती है कि जी आपने असम्बलियाँ नहीं तोड़नी जब तक अगली समाअत नहीं होगी, जब तक हम फैसला नहीं कर लेते। किस बिहाफ पर अदालत ने ये कहा? जब अदालत ने रिलीफ दे दिया परवेज़ इलाही को, तो वो चाहे तो भी असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन अदालत ने पाबंद बना दिया। तो इसको देखें तो कुछ ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो है जो इस निज़ाम को, सियासी निज़ाम को चला रहा है। और फिर आगे चलते हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी वापसी हो रही है। उनको फिर से दोबारा से उनकी तमीरीनों की जा रही है और उनको वापस लाया जा रहा है। और वापस क्यों लाया जा रहा है? वापस इसलिए लाया जा रहा है ताकि इमरान खान के मुकाबले में एक और विलन को तैयार किया जा सके। अब आपको जैसा कि पता है कि कराची में क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने, इन्हीं की सीटों पे बहुत सारी नशस्तें हासिल की और रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल किया। और जो बिलावल थे वो भी अपना जो एक मेन हल्का है ना, वैसे लड़काना का था, ये कराची का हल्का था, कराची का हल्का जो था वो हार गए। और बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कि पीटीआई ने इतनी बड़ी जो है वो कामयाबी समेटी। अच्छा, अब यही वो हज़म नहीं हो रही और इनके जो हरीफ हैं वो अब सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिंध का जो वोट बैंक है वो भी तोड़ा जा सके। आपको पता है बल्दियाती इलेक्शन तो ऑलरेडी सिंध हुकूमत ने डिले किया है। क्यों डिले किया है आपको पता है कि अगर हो गया तो बल्ले ने चल जाना है और इन सबको जो है वो पवेलियन भेज देना है। इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो बस है ऐसे जो है ना वो जा रही है और आगे पीडीएम की बस आ रही है और वो जो इलेक्शन की जो बस है वो टकरा रही है इनके साथ, वो टकरा के ही छोड़ेगी, वो जितना मर्जी राय फरार अपना लें। तो ये सिनेरियो है। और अब अल्ताफ़ हुसैन को तैयार किया जा रहा है। और अल्ताफ़ हुसैन को तैयार कैसे किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है ना कि हैदराबाद और जो पीएसपी है वो एमक्यूएम से निकली और दड़े बन गए। अब वो दोबारा मुत्तहद किए जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो मुस्तफ़ा कमाल थे, जो दुबई से रोते हुए आए थे और रोते हुए कह रहे थे कि अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रहे थे, इतराफ़ जुर्म कर रहे थे, कह रहे थे मैं जो बराबर का हिस्सेदार था अल्ताफ़ हुसैन के, और ये बंदा जो है ये राक्षस है, ये शैतान है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, और रो पड़े थे मीडिया के सामने। और लोगों का ये ख्याल था कि यार पता नहीं क्या हो गया, लगता है इनका ज़मीर जाग गया है। वो मगरमच्छ के आंसू थे बेसिकली। और अगर वही बंदा जब अल्ताफ़ हुसैन की साजिश कर रहा था मीडिया पे आके और अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो मजबूर था, मैं तो लाचार था, मैंने तो ये किया, मैं तो बड़ा अच्छा मेयर था। कहो कि मेयर अच्छे रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अच्छे रहने का मतलब नहीं है कि बाकी जगहों पे आप नुकसान पहुंचाएं, वहाँ पे बोरीमंद लाशें हों और आप खामोश तमाशाई बने हों। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो वैसे मानने में नहीं आता कि इन्वॉल्व ना हो। अगर आप खामोश हैं तो वो भी आप जो है ना बहुत बड़े मुजरिम हैं। वो शेर है ना किसी का कि क्यों जुल्म पे चुप कर बैठे हो, क्यों जुल्म पे चुप कर बैठे हो, एक जुल्म तो खुद कर जाते हो। तो ये वाला सीन है, ये वाला सिनेरियो चल रहा है। अब आप देखें ना कि ये जो तीनों धड़े ये अब इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठा कौन कर रहा है इनको?
पहले देखे ना, कमरान टसोरी था जिसकी वजह से बेचारे वो फ़रूख सत्तार वो कुर्बान हो गए, उनको पार्टी से हाथ धोना पड़ गया। लेकिन वही जो कमरान टसोरी है वो गवर्नर सिंध लग गया, जिसको करप्ट तरीन आदमी कहा जाता है। अब गवर्नर सिंध किसने लगा दिया? एमक्यूएम वाले तो मुखालफत कर रहे थे, लग कैसे गया, कौन लगा रहा है? ये बात सोचने से ताल्लुक़ रखती है कि ये कैसे हो गया। क्या कोई हवाई तब्दीली आ गई, कोई जादू हो गया, कोई टोना हो गया कि रातों रात सारे एमक्यूएम के लोगों ने कहा हाँ यार, कमरान टसोरी से ज़्यादा जो है फरिश्ता सिर्फ तो आदमी ही कोई नहीं है। तो अब ये जादू चल गया और अब अल्ताफ़ हुसैन को भी दूध का दूल्हा साबित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, गो के एमक्यूएम लंदन की तरफ से डिनायल आ गया है, डिनायल आ गया जी कि कोई जो है वो दड़ा जो है वो नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे एक सवाल उठाता हूँ कि एमक्यूएम लंदन का तो कोई ताल्लुक ही वास्ता ही नहीं है ना अब सियासत से। वो तो ये जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, उनकी क़यादत के अंदर भी एमक्यूएम चल रही है। तो सवाल ये है कि अगर इनकी क़यादत में चल रही है तो फिर ये कहाँ से डिनायल आ गया लंदन से कि जी ये तो दड़ों में जो है वो दोबारा जो है दड़े मुतहद नहीं हो रहे, बनता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई खिचड़ी बन रही है, आग लग रही है, धुआं उठ रहा है और उस पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तीनों दड़े इकट्ठे होंगे, फिर से मुनज़्ज़म हो जाएंगे, अल्ताफ़ हुसैन का रिवाइवल होगा, वो फिर से खुदा न खास्ता कत्लो-गरी शुरू हो जाए। ऑलरेडी पहले स्वात में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ रहा है, इस्लामाबाद में हाल ही में अटैक हुआ। अब ये पूरी आग खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की अगर पाकिस्तान में फैल जाए तो क्या होगा? और ऊपर से अल्ताफ़ साहब को भी आप रीलॉन्च कर, सॉरी मैंने साहब का लफ्ज़ यूज़ किया है, इस बंदे के आगे साहब का लफ्ज़ यूज़ नहीं हो सकता। ये कौम का मुजरिम है, ये कातिल है, डकैत है। और अगर इसको दोबारा मुसल्लत करेंगे सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को काटना है, इमरान खान के वोट बैंक को मुतासर करना है, जैसा कि इमरान इस्माइल ने ये बात की है कि ये सिर्फ इमरान खान के वोट बैंक को ख़त्म करने की एक साजिश है, एक कोशिश है। और इस चक्कर के अंदर आप बदमाशों को, कातलों को, लुटेरों को वापस लाएंगे तो फिर तो सवाल उठेगा ना कि कौन कर रहा है। एमक्यूएम ने लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया अल्ताफ़ हुसैन से, लेकिन वो फिर वापस आ जाएगा, तो फिर कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, ये सवाल है। तो समझ नहीं आती हो क्या रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अल्ताफ़ हुसैन है, एक बात हकीकत है कि एमक्यूएम को दंड जो पड़ा है वो इससे लाताल्लुकी के बाद ही पड़ा है। अब पड़ा क्यों? देखे ना, बल्ला चला 2018 के इलेक्शन में कराची में, बल्ला ही चलता रहा, चलता ही रहा, नॉकआउट होती रही एमक्यूएम, जिसकी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। मैं आपको बताता हूँ ना कि इनकी क्या सीटें, क्या नशिस्तें थी पिछले इलेक्शंस में, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अभी तो उनकी सीटें 7 हैं, 7 नशिस्तें 2018 के इलेक्शन में जो उनको मिली। फिर इसके बाद 2013 के इलेक्शन की बात करें, जब अल्ताफ़ हुसैन जो क़यादत कर रहे थे इस पार्टी की, लाताल्लुकी का इजहार होने से पहले की बात करें तो 23 नशिस्तें 2013 में थी। फिर इसके बाद 2008 के इलेक्शन में आए तो 25 नशिस्तें थी। फिर 2002 में 17 थी। मतलब सबसे कम नशिस्तें जो हैं वो 2018 के इलेक्शन में 7 नशिस्तें मिली, सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन के कतई ताल्लुक़ होने के बाद। तो इनको दंड पड़ा। और ये हकीकत है कि जो महाजिर वोट है वो मुतहरिक नहीं है, वो घर से नहीं निकलता। जो दंड पड़ रहा है जिसकी वजह से एमक्यूएम को, और उसको भी उन्होंने मुतहरिक करना है, और इसके लिए अल्ताफ़ हुसैन को लाना नागज़ीर है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन को लाने की एक प्री प्लानिंग तैयारी हो रही है, पूरी जो है ना कह लें कि मनसूबाबंदी हो रही है, सिर्फ इस वजह से कि एक बंदे को काटना है जिसका नाम इमरान खान है, और मुल्क के साथ कितनी ज़्यादती करनी है ये आप सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो सवाल यही है कि अगर सब कुछ न्यूट्रल है तो फिर ये खुद साख्ता कैसी चीज़ें चल रही हैं, खुदकार कैसे निज़ाम होता चला जा रहा है, समझ नहीं आ रही। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऐसे रीशेप हो रही हैं, जो पहले मट्टी में मिल गई वो फिर से तरतीब देकर दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही हैं, जो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह हैं और मुल्क की सियासत के लिए भी मुहलिक हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।